हेलो दोस्तों, अशोक एकेडमी जीके एंड जीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक है पहला अध्याय प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल। दृष्टि पब्लिकेशन का बुक है, पंचम संस्करण, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा की जाएगी। पहला पॉइंट पाते हैं, पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों और प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण हैं। किन किन पर प्राचीन भारत का अधिकांश अभिलेख किन किन पर उत्कीर्ण हैं? पाषाण शिलाओं, ताम्रपत्रों, स्तंभों, दीवारों और प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख में मध्य एशिया के बोगाज़कोई, यानी सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? मध्य एशिया के बोगाज़कोई से प्राप्त अभिलेख हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? मध्य एशिया के बोगाज़कोई एक जगह का नाम है, से प्राप्त अभिलेख हैं। इस पर वैदिक देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र और नातस का नाम मिलते हैं। इनसे ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलती है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसका है? तो अशोक का अभिलेख है। प्राचीन भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख किसका है? तो अशोक का है। भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख जो 300 ईसा पूर्व के लगभग हैं। कितना पुराना है? 300 ईसा पूर्व के लगभग के हैं। D.R. भंडारक नामक विद्वान ने केवल अभिलेख के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया है। ऐसा कौन सा इतिहासकार हैं जो केवल अभिलेख के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है? तो D.R. भंडारक ने किया था। कौन था? D.R. भंडारक एक ऐसा इतिहासकार हैं जो केवल अभिलेख के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। कौन? तो D.R. भंडारक ने किया है। अशोक के अभिलेख किन किन लिपियों में लिखी गई हैं? अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अरमाइक लिपियों में मिलते हैं। इन 4 लिपियों में मिलते हैं। अशोक का अभिलेख कितने लिपियों में मिले हैं? 4 लिपियों में। कौन कौन से लिपि हैं? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी, यूनानी और अरमाइक लिपियों में मिले हैं अशोक का अभिलेख। अशोक का अभिलेख कुल कितने लिपि में मिले हैं? तो 4 लिपि में। कौन कौन? ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अरमाइक लिपियों में। मास्की, गुजरा, निट्टूर, उद्देगोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है। अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख किन किन अभिलेखों में है? मास्की में, गुजरा में, निट्टूर में और उद्देगोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है तथा अन्य अभिलेखों में उसे देवानाम प्रिय यानी प्रियदर्शी यानी देवों का प्यारा कहा गया है। अशोक को अन्य अभिलेख में क्या नाम से पुकारा गया है? देवानाम प्रिय, प्रियदर्शी यानी देवानाम प्रिय, प्रियदर्शी, देवों का प्यारा कहा गया है। किसको कहा गया है? अशोक को कहा गया है। अशोक कौन वंश के राजा थे? मौर्य वंश के राजा थे। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अभिलेख के पढ़ा था। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किसने ब्राह्मी लिपि में लिखी अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेख को पढ़ा था।
किसका अभिलेख पढ़ा था? अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कौन सा लिपि में लिखे गए थे अशोक के अभिलेख? ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। अशोक के बाद भी अभिलेख की परंपरा कायम रही। अशोक के बाद भी अभिलेख की परंपरा कायम रही। अब हमें अनेक परिस्थितियाँ मिलने लगी हैं जिसमें दरबारी कवियों लेखकों द्वारा अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा के शब्द मिलते हैं। इन अभिलेखों से संबंधित शासकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इनमें हमें प्रमुख हैं अभिलेख, शासक और विषय। यानी कि अभिलेख हैं यानी कौन से शासक के समय से, और शासक और विषय यानी किसके विषय में ये अभिलेख प्रमुख हैं। यानी हाथी गुफा अभिलेख खारवेल शासक से संबंधित हैं। खारवेल शासक के समय में हैं। यानी खारवेल के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण किस अभिलेख में मिलता है? तो हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। खारवेल के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण किस में मिलता है? तो खारवेल अभिलेख में मिलता है। हाथी गुफा अभिलेख में किसका मिलता है? खारवेल के शासनकाल की। जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख को क्या कहा जाता है? गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। इसमें रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन की विजयों व्यक्तित्व एवं कृतियों का विवरण प्राप्त होता है। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन की विजयों व्यक्तित्व एवं कृत्य का विवरण प्राप्त होता है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री रचनाकार थे। नासिक अभिलेख में किसकी चर्चा की गई है? गौतमी बलश्री की। सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण मिलता है। सातवाहन घटनाओं का विवरण किस अभिलेख में मिलता है? तो नासिक अभिलेख में मिलता है। नासिक अभिलेख में प्रयाग प्रस्तुति या प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के शासनकाल से संबंधित हैं। इसके समुद्रगुप्त के विजय एवं नीतियों का पूरा विवरण मिलता है। समुद्रगुप्त के विजय एवं नीतियों का पूरा विवरण किस अभिलेख में मिलता है? प्रयाग प्रस्तुति में मिलता है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के समय के हैं। ऐहोल अभिलेख किसके शासनकाल से संबंधित हैं? पुलकेशिन द्वितीय। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण मिलता है। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण किस अभिलेख में मिलता है? ऐहोल अभिलेख में मिलता है। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण किस अभिलेख में मिलता है? ऐहोल अभिलेख में मिलता है। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से हैं। यानी कि भीतरी माने अंदर, तो स्कंद माने भीतरी। तो भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से संबंधित हैं। यानी स्कंदगुप्त के जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण है। स्कंदगुप्त के जीवन के अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण किस अभिलेख में है? भीतरी स्तंभ लेख में। मदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन के शासनकाल से संबंधित है। यानी सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। सैनिक का वर्णन मिलता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन को हम दो भाग में करते हैं। पहला पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्य स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हम अभिलेख, स्मारक एवं भवन, सिक्के, मूर्तियों, चित्रकला एवं मोहरे बनते हैं। साहित्य में भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय साहित्य में हम पढ़ेंगे धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और संगम साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। पहले धार्मिक साहित्य में बौद्ध साहित्य में आता है सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, मिलिंद पन्हो, बुद्ध चरित्र और
दिव्यावादन आदि कौन से साहित्य में आता है? बौद्ध साहित्य में आता है। कौन सा साहित्य? बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आता है। बौद्ध साहित्य में किस किस साहित्य का अध्ययन किया जाता है? सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, मिलिंद पन्हो, अभिबुद्ध चरित्र और दिव्यावादन का। जैन साहित्य में किया जाता है परिशिष्ट पवन, भद्रबाहु चरित्र, भगवती सूत्र और कल्प सूत्र का अध्ययन किया जाता है। जैन साहित्य में किन किन का चर्चा की गई है? जैन साहित्य में परिशिष्ट पवन, भद्रबाहु चरित्र, भगवती सूत्र और कल्प सूत्र का। और ब्राह्मण साहित्य में किया जाता है किन किन का अध्ययन? अब देखते हैं ब्राह्मण साहित्य के बारे में। ब्राह्मण साहित्य में अध्ययन किया जाता है, पहला वेद का अध्ययन किया जाता है, तब ब्राह्मण ग्रंथ का, आरण्यक का, उपनिषद का, वेदांग का, उपवेद का और षड दर्शन का। तो वेद कितने हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में कौन कौन आते हैं? ऐतरेय, कौशितकी और गोपथ आता है। गोपथ ये सब कौन है? तो ब्राह्मण ग्रंथ में। आरण्यक में आता है तैत्तिरीय, मैत्रायणी और ऐतरेय। उपनिषद में आता है, उपनिषद कितने हैं? उपनिषद 18 हैं। इसमें छांदोग, कंठ उपनिषद और बृहदारण्य उपनिषद आता है। वेदांग कितने होते हैं? वेदांग 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये सब वेदांग हैं। उपवेद कितने हैं? यजुर्वेद, धनुर्वेद, गांधारवेद और शिल्पवेद हैं। षड दर्शन में आता है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे? कपिल मुनि थे। योग दर्शन के पतंजलि थे। न्याय दर्शन के वैशेषिक के कनाद उलूक थे। पूर्व मीमांसा के जैमिनी थे। उत्तर मीमांसा जैमिनी थे। न्याय दर्शन का गौतम थे। इसका सांख्य दर्शन का कपिल मुनि। महाकाव्य कितने हैं? महाकाव्य 2 हैं, रामायण और महाभारत हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराण 18 हैं। विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण और गरुड़ पुराण, इसमें 4 चर्चा की। स्मृति, मनु स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति हैं। नारद स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। धर्म निरपेक्ष साहित्य में किस किस का चर्चा की गई है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र का, यानी क्वेश्चन बनेगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र किस साहित्य में इसका चर्चा की गई है? तो धार्मिक साहित्य में। तो उसी तरह कलहन की राजतरंगिणी की चर्चा किस ग्रंथ साहित्य में की गई है? तो धर्म निरपेक्ष साहित्य में। पाणिनि का अष्टाध्यायी का, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस का, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका का अग्निमित्रम का, रघुवंशम और मेघदूत का। वान भट्ट के हर्षचरित्र और कादम्बरी हैं। संगम साहित्य में तिरुकुलम, शिल्पाधिकारम, मणिमेखलई, जीवक, चिंतामणि आदि की चर्चा की गई है। विदेशी साहित्य में किसका अध्ययन? विदेशी साहित्य में विदेशी जातियों के विवरण हैं। इसमें किन का चर्चा की गई है? यूनान एवं रोम के लेखक। यूनान एवं रोम के लेखक कौन कौन थे? मेगास्थनीज, टॉलेमी, हेरोडोटस, निरियाकस और अरिस्टोबुलस। ये कौन कौन थे? यूनान एवं रोम के लेखक थे। चीनी लेखक कौन कौन थे? फाहियान, हेनसांग और इतिसिंग थे। अरबी लेखक अल सुलेमान
अल मसूदी और इब्न बतूता अरबी लेखक थे। ये हैं गैर सरकारी लेखों में यवन राजदूत हेलियोडोरस ने बेसर विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख विशेष रूप से उत्कीर्ण करवाए, जिनमें द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने के प्रमाण मिले हैं। अभिलेखों के अध्ययन को किस में किया जाता है? अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी में किया जाता है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी में किया जाता है। अब दूसरा पॉइंट पे आते हैं, स्मारक एवं भवन। स्मारक एवं भवन के बारे में। स्मारक और भवन से जनता की आध्यात्मिकता धर्मनिष्ठा का ज्ञान होता है। स्मारक एवं भवन से जनता की किसकी ज्ञान होता है? आध्यात्मिकता का और धर्मनिष्ठा का ज्ञान होता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त भवनों से 5500 वर्ष पुरानी सैंधव सभ्यता का पता चला है। 5500 साल पुरानी सैंधव सभ्यता का पता कहाँ से चला है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से। नवीन शोध के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता 8000 साल पुरानी है। नवीन शोध के अनुसार हड़प्पा सभ्यता कितनी साल पुरानी है? 8000 साल पुरानी है नवीन शोध के अनुसार। अतरजी खेरा आदि की खुदाई से प्राप्त पता चला है कि देश में लोहे का प्रयोग ईसा पूर्व 1000 के आसपास प्रारंभ हो गया था। अतरजी खेरा आदि की खुदाई से, यानी कि अतरजी खेरा की खुदाई से पता चला है कि देश में लोहे का प्रयोग कब हुआ था? 1000 ईसा पूर्व के आसपास प्रारंभ हो गया था। प्राचीन काल में भारत में भारी संख्या में मंदिरों का निर्माण हुआ था। प्राचीन काल में भारत में भारी संख्या में किसका निर्माण हुआ था? तो मंदिर का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ था? मंदिर का निर्माण हुआ था। प्राचीन काल में भारत में भारी संख्या में किसका निर्माण हुआ? मंदिर का निर्माण हुआ, जिसके अवशेष बिखरे रूप में पूरे देश में हैं। जिसके अवशेष कहाँ पर हैं? बिखरे रूप में पूरे देश में भी हैं। महलों और मंदिरों से वास्तुकला की विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। विभिन्न स्थानों से प्राप्त मंदिर, जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ में कौन सा मंदिर है? दशावतार मंदिर है। देवगढ़ में कौन सा मंदिर है? दशावतार मंदिर। ललितपुर में। भीतरगांव का मंदिर कानपुर में है। भीतरगांव का मंदिर कहाँ था? कानपुर में है। अजंता की गुफाओं का चित्र। सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की ताम मूर्ति आदि से हिंदू कला एवं सभ्यता का पर्याप्त विकास होने का प्रमाण मिलते हैं। हिंदू कला एवं सभ्यता के प्राप्त विकास होने का प्रमाण कहाँ कहाँ से मिलते हैं? तो विभिन्न कहाँ से मिलते हैं? यानी कि हिंदू कला एवं सभ्यता के प्राप्त विकास होने का प्रमाण मिलते हैं कहाँ से? देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर, भीतरगांव का मंदिर कानपुर, अजंता की गुफाओं के चित्र, सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की ताम मूर्ति से प्राप्त आदि से हिंदू कला एवं सभ्यता के प्राप्त विकास होने का प्रमाण मिलते हैं। उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली में हैं। उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में बनाई जाती हैं? तो नागर शैली में बनाई जाती हैं। मध्य भारत के मंदिर किस शैली में बनाई जाती हैं? तो बैसर शैली में बनाई जाती हैं। किस शैली में? बैसर शैली में बनाई जाती हैं। और दक्षिण भारत के मंदिर किस शैली में बनाई जाती हैं? द्रविड़ शैली में बनाई जाती हैं। उत्तर भारत का मंदिर किस शैली में बनाई जाती हैं? नागर शैली में। मध्य भारत के मंदिर बैसर शैली में और दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में बनाई जाती हैं।
दक्षिण भारत में तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस शैली में बनाए गए हैं? द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं। दक्षिण भारत में तंजौर का, कहाँ के? तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किस शैली में बनाए गए हैं? द्रविड़ शैली में है। तंजौर कहाँ है? तो दक्षिण भारत में है। दक्षिण भारत में होने के कारण द्रविड़ शैली में बनाए गए। दक्षिण भारत में कौन सा शैली चलता है? द्रविड़ शैली चलता है। तथा उत्तर भारत में खजुराहो का कदरिया महादेव, उत्तर भारत में खजुराहो का कदरिया महादेव का मंदिर किस शैली में बनाए गए? नागर शैली में बनाए गए। उत्तर भारत में नागर शैली चलता है। उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक द्वीपों से हिंदू संस्कृति से संबंधित स्मारक मिले हैं। भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक द्वीपों से हिंदू संस्कृति से संबंधित स्मारक मिले हैं। इनमें मुख्य रूप से जावा के बोरोबुदुर स्तूप हैं। जावा के, इसमें मुख्य रूप से जावा के बोरोबुदुर स्तूप, महायान बौद्ध स्तूप, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर का उल्लेख किया गया है। भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक द्वीपों से हिंदू संस्कृति से संबंधित स्मारक मिले हैं। इनमें मुख्य रूप से जावा के, मुख्य रूप से किसकी चर्चा है? मुख्य रूप से जावा के बोरोबुदुर स्तूप, महायान बौद्ध स्तूप तथा कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर का उल्लेख किया गया है। अब सिक्के के बारे में देखते हैं। अभिलेख सिक्के भवन के अतिरिक्त प्राचीन राजाओं द्वारा ढलवाए गए सिक्कों से भी प्रचुर ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध होती है। प्रचुर ऐतिहासिक जानकारी किन किन से होती हैं? अभिलेखों से, स्मारकों से, भवनों के अतिरिक्त प्राचीन राजाओं द्वारा ढलवाए गए सिक्कों से भी होता है। इन चारों चीज़ों से प्रचुर ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध होते हैं। साधारणतः 206 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से ही प्राप्त होती हैं। यानी कि इसका प्रश्न है, 206 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से किस रूप में प्राप्त होता है? तो मुद्राओं की सहायता से प्राप्त होती हैं। किसकी सहायता से प्राप्त होती हैं? मुद्राओं की सहायता से प्राप्त होता है। कुछ प्राप्त मुद्राओं में तिथियां भी खोदी गई हैं। कुछ मुद्राओं में तिथि भी, यानी ईस्वी भी खोदी गई हैं। जैसे वर्तमान में अभी रुपया चल रहा है, इसमें भी रुपया ईस्वी का चर्चा की गई है, जो कालक्रम निर्धारण में अत्यंत सहायक सिद्ध होता है। जो किसकी निर्धारण में, यानी कालक्रम के निर्धारण में अत्यंत सिद्ध होता है। तिथियाँ कौन सिद्ध होता है? कालक्रम निर्धारण में अत्यंत सहायक सिद्ध होता है, तो तिथियाँ सहायक सिद्ध होता है। पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना, सीसा धातु से बनते थे। पुराने सिक्के किन किन धातुओं से बनते थे? तांबा, चांदी, सोना, शीशे धातु से बनते थे। प्राचीन सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है? प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्का भी कहा जाता है। प्राचीन सिक्का को कौन सा सिक्का कहा जाता है? आहत सिक्का कहा जाता है। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्के ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। थप्पा मार्का बनाए, कैसे बनाया जाता है? आहत सिक्का कैसे बनाया जाता है? थप्पा मार्का बनाए जाने के कारण भारतीय भाषा में इसे आहत मुद्रा भी कहते हैं। थप्पा मार्का बनाए जाने के कारण ही भारतीय भाषाओं में इन्हें यानी आहत मुद्रा भी कहा जाता है। पंचमार्क या आहत सिक्के पर पेड़, मछली, सांड, हाथी और अर्ध चांद यानी आधा चांद आदि के चिन्ह बने होते हैं। पंचमार्क या आहत सिक्के पर किन किन का चिन्ह बने हुए होते हैं? पेड़ की, मछली, सांड, हाथी और अर्ध चांद की। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में बने हैं, जो मुख्य रूप से सीसा,
चांदी, तांबा और सोने के हैं। सर्वाधिक सिक्के कौन से काल में बने थे? सबसे ज़्यादा सिक्के किसके काल में बने थे? मौर्योत्तर काल में यानी मौर्य काल में बने हैं। जो मुख्यतः किन किन से धातु से बने थे? सीसा, चांदी, तांबा और सोने के बने थे। सातवाहन ने सबसे ज़्यादा सिक्के कौन से धातु से बनाए थे? शीशे से बनवाए थे। सातवाहन ने सबसे ज़्यादा सिक्के कौन सी धातु से बनाए थे? शीशे से। और गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे। गुप्त शासक कौन से सिक्के जारी किए थे? सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। सबसे पहले सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? तो यवन शासकों ने किया था। यवन शासकों ने किया था। समुद्रगुप्त की वीणा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के से उनके संगीत प्रेमी होने के प्रमाण मिलते हैं। समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी होने के प्रमाण किससे मिलते हैं? मुद्रा वाली सिक्के से मिलती हैं। किससे मिलते हैं? मुद्रा वाले सिक्के से मिलते हैं। सिक्कों के अध्ययन को किसमें किया जाता है? सिक्कों का अध्ययन किसमें किया जाता है? न्यूमेटिक्स में किया जाता है। न्यूमेटिक्स में किया जाता है। किसमें किया जाता है? न्यूमेटिक्स में किया जाता है। अब मूर्तियाँ के बारे में देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से आरंभ हुआ था। मूर्तियों का निर्माण किसके काल से आरंभ हुआ था? कुषाण काल से आरंभ हुआ था। प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण किस काल से आरंभ हुआ था? कुषाण काल से आरंभ हुआ था। कुषाणकालीन मूर्तियों पर वैदिक प्रभाव हैं। कुषाणकालीन मूर्तियों पर किसका प्रभाव है? वैदेशिक प्रभाव हैं। जबकि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी हैं। यानी कुषाणकालीन मूर्ति पर किसका प्रभाव है? यानी वैदेशिक का अर्थ हो ना विदेशी का प्रभाव है, विदेशी। जबकि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी हैं, भारतीय हैं। मथुरा कला भारतीय हैं। भरहुत, बोधगया, सांची, अमरावती की मूर्ति कला में जनसाधारण के जीवन की अति सजीव झलक देखने को मिलती हैं। भरहुत, बोधगया, सांची, अमरावती की मूर्ति कला में जनसाधारण के जीवन की अति सजीव झलक देखने को मिलती हैं। चित्रकला के चित्रों में मनोभाव की सुंदर झलक मिलती है। अजंता के चित्रों में मनोभाव की सुंदर झलक मिलती है। कहाँ पर मनोभाव की सुंदर झलक मिलती है? अजंता के चित्रों में। चित्रकला में माता और शिशु और मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त कला की कलात्मक उन्नति का पूर्ण आभास होता है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी हैं जो अजंता में हैं। अवशेषों से प्राप्त मोहरों से प्राचीन भारत के इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिलती है। अवशेषों से प्राप्त मोहरों से प्राचीन भारत का इतिहास लिखने का बहुत सहायता मिलती है। किससे मिलती हैं? मोहरों से। मोहरों से व्यापारिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होता है। मोहरों से किन किन चीज़ का जानकारी प्राप्त होता है? व्यापार का, धार्मिक और आर्थिक जीवन के। किससे प्राप्त होता है? मोहरों से प्राप्त होता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो व साब्ड से प्राप्त मिट्टी के मोहरों से में बने धार्मिक प्रतीकों एवं उनकी धार्मिक अवस्थितियों का ज्ञान होता है।
हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बसावड से प्राप्त मिट्टी के मोहरों में बने धार्मिक प्रतीकों से उनकी धार्मिक अवस्थिति का ज्ञान होता है। साहित्य स्रोत में अब देखते हैं। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर ग्रंथों की चर्चा की जाती है। धार्मिक साहित्य में किसकी चर्चा की गई है? ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर ग्रंथों की चर्चा की जाए। ब्राह्मण ग्रंथ में कौन कौन आते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण और स्मृति ग्रंथ आते हैं। जबकि ब्राह्मणेतर ग्रंथों में बौद्ध और जैन साहित्य से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया गया है। लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनियों, यात्रा वृत्तांत, कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य का वर्णन किया जाता है। लौकिक साहित्य में किन किन का चर्चा की गई है? ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनियों, यात्रा वृत्तांत, कल्पना प्रधान, गल्प साहित्य का वर्णन किया जाता है। ब्राह्मण साहित्य में वेद के द्वारा प्राचीन आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। प्राचीन आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में किससे जानकारी मिलती है? वेदों से मिलती हैं। वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्वरूप कौन है? तो वेद हैं। वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत कौन है? तो वेद हैं। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 हैं। वेदों की संख्या कितनी है? 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल। वेद, ऋग्वेद का समय कब से कब है? ऋग्वैदिक काल का समय कब से कब है? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। ये बार पूछे गए प्रश्न हैं। ऋग्वेद काल का समय काल कब से कब तक है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। सबसे प्राचीन वेद किसको माना जाता है? ऋग्वेद को। ऋग्वेद यह एक ऐसा वेद है जो ऋचाओं में बंद हैं। जो किस में बंद हैं? ऋचाओं में बंद हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 1008 है सूक्त हैं। 10,580 ऋचाएँ हैं। इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्री। यानी ऋग्वेद को पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो होत्री। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा कौन सा वेद है जिसका पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है? तो ऋग्वेद का। किसका? तो ऋग्वेद का। ऋग्वेद में पहला और अंतिम यानी पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसकी चर्चा है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसकी चर्चा है? सूर्य देवता सावित्री को हैं। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की चर्चा है।
ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की चर्चा है। ऋग्वेद में नवें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद के नवें मंडल में किसका उल्लेख है? ऋग्वेद के नवें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। और ऋग्वेद के 10वां मंडल में चतुर्थ वर्ण समाज की संकल्पना का आधार है। यानी 10वां मंडल में, ऋग्वेद के 10वां मंडल में किसकी चर्चा है? चतुर्थ वर्ण समाज की चर्चा की गई हैं या संकल्पना का आधार हैं। ऋग्वेद को 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के कितने ग्रंथ हैं? ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐत्रेय पहला है ऐत्रेय, दूसरा कौशितकी या सखायन कहा जाता है। कौशितकी या सखायन कहा जाता है। नोट: संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन द्वारा ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है। यानी ऋग्वेद को किसके द्वारा विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के द्वारा। ऋग्वेद। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम विद्याओं का संकल्पना मिलता है। किस वेद में यज्ञों का नियम और विधानों का संकलन मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। यही कारण है कि इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। कर्मकांडीय वेद किसको कहा जाता है? तो यजुर्वेद को कहा जाता है। किसको? यजुर्वेद को कहा जाता है। यजुर्वेद पद और गद्य, यजुर्वेद में पद और गद्य दोनों में हैं। यजुर्वेद में पद और गद्य दोनों में हैं। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में है। शुक्ल यजुर्वेद किस में है? केवल पद में है। कौन सा वेद केवल पद में है? तो शुक्ल यजुर्वेद। जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में है। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट से पूछेगा ऐसे ही। कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहता है? अध्ययु कहा जाता है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? यजुर्वेद कहा जाता है। यजुर्वेद कहा जाता है। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कंठो उपनिषद, ईशोपनिषद, सवेरोपनिषद और मैत्रेयी उपनिषद हैं। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशावास्य उपनिषद हैं। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशावास्य उपनिषद हैं, जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। यजुर्वेद के 2 ग्रंथ हैं, शतपथ और तैत्तिरीय हैं। यजुर्वेद के कितने ग्रंथ हैं? 2 ग्रंथ हैं, शतपथ और तैत्तिरीय हैं। सामवेद यानी साम का अर्थ होता है गान। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी की उत्पत्ति से हुए। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। 1875 ऋचाएँ किसमें हैं? सामवेद में हैं। सामवेद के मंत्रों को गाने वाले को क्या कहता है? उद्गाता कहा जाता है। इसमें मुख्यतः सूर्य स्तुति के मंत्र हैं। किसमें? तो सामवेद में हैं। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छांदोग्य या जैमिनीय हैं। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ 25 ब्राह्मण और 26 ब्राह्मण हैं।
अथर्ववेद। इसकी रचना अथर्व तथा अग्निरस ऋषि द्वारा सभी ग्रंथों के बाद में की गई है। इसकी चर्चा अथर्ववेद की चर्चा अथर्व या हाँ